So I welcome you all to the seventh lecture of electricity, magnetism, and semiconductor. So in this lecture, we are going to study about electric potential एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले सवाल यह आता है दैट व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट में लिखते हैं पीई। ठीक है। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी of the system due to its relative position। ठीक है। और in other words we can say that the energy possessed by the body because of the position। ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, जरा समझो। कोई सिस्टम की जो एनर्जी है उसके पोजीशन के कारण, किसके कारण, उसके अपनी पोजीशन के कारण, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी क्षमता, जैसे कि सपोज टू बी ये ग्राउंड सरफेस है, यहां से एक हाइट पे ये बॉल है, सपोज टू बी यहाँ पे रखा हुआ है, और यहां से दूसरे हाइट पे एक बॉल है। ओके, ये रखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप, सपोज टू बी ये वन है और ये टू है, और अगर आपसे किसी ने पूछा कि किसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, वन या टू, ठीक है, तो आप कहोगे कि वन के पास ज्यादा पोटेंशियल है। रीजन, आपने क्या किया, बाय डिफॉल्ट रिलेटिवली इसे जीरो से रिलेट करके आपने रिलेटिव पोजीशन यहां पे चेक किया। दिस इज हाइट H1 एंड दिस इज हाइट H2। आप कह सकते हो कि ये ज्यादा पोजीशन पे तो ये ज्यादा एनर्जी प्रोसेस करके रखा है, हाइयर। ओके। और ये लोअर पोजीशन। ये सॉरी नो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मतलब क्या, कि वो एनर्जी जो बॉडी में स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। ओके। एंड अ बॉडी ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो क्या चाहेगा कि वो अपने एनर्जी को क्या करे, मिनिमम करे, और स्टेबिलिटी को क्या करे, मैक्सिमम करे, हमेशा। ठीक है। यस और नो? तो अगर आप कभी भी, जैसे मान लेते हैं तीन चार चार्जेस यहाँ पड़े, अब आ जाते हैं हम टॉपिक में चार्जेस की तरफ। तो अब मान लेते हैं ऐसे दो तीन चार्जेस है किधर तो। ओके। सो दे ऑल विल ट्राई टू गेट इन टू सम पोजिशन, या कह दो कि मैं ऐसे चार्जेस को एक प्लेन में ऐसे ही रख देता हूं। ठीक है। तो वो अपने आप ही उस पोजीशन में जाके रुक जाएंगे जहां पे मिनिमम एनर्जी कंजर्व्ड हो, मिनिमम एनर्जी कह दो कि सिस्टम का बने, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम आ जाए और इस पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है। तो चार्जेस अपने आप को किस तरीके से अरेंज कर लेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सरफेस ऐसा आना टेढ़ा रफ सरफेस है और आपने कोई बॉल थ्रो कर दी, तो क्या करेगा, डायरेक्टली जाके वो ऐसे पोजीशन पे जाके रुकेगा जहां पे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। यस और नो? इन द सिमिलर वे ये चार्जेस भी वैसा ही करेंगे। ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हो कि चलो सपोज टू भी इस तरीके से अरेंज हो गए, लेट अस से Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से अगर अरेंज हो गए, तो आप अगर इनमें किसी को चेंज करना चाहते हो, अपने मन का कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाह रहे हो, मतलब ये अपने मन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाह रहे हो, मतलब कह दो कि आप पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करोगे, आप चाह रहे हो कि सारे के सारे चार्जेस एक लाइन में यहां आ जाए। सो नाउ कि अब कुछ एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। रीजन ये है कि कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई एक स्टेट बना हुआ है, ठीक है, कोई स्टेट बना हुआ है सिस्टम का अपना, तो अगर इसे चेंज करना होगा, सो यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क।
ठीक है, एंड दैट एक्सटर्नल वर्क इज गोइंग टू चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का एनर्जी चेंज करेगा, है ना। सो यू कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। ओके, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। और यही है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कह सकते हो आप। ठीक है। सो इन दिस केस अभी यहां पे बात हो रही है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, इनकी क्षमता क्या। सो वी कैन से दैट दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू नथिंग बट चेंज इन दी एनर्जी। हियर दिस यू, यू से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, यू इज यूज टू डिनोट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यू से हम लोग पोटेंशियल, और डेल्टा क्या है, डेल्टा इज यूज टू रिप्रेजेंट चेंज। ठीक है, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब मुझे बताओ, सपोज टू बी कोई एक चार्ज है, लेट अस से प्लस क्यू। ओके, ये चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, यस और नो। अब मान लेते हैं मैं चाहता हूं कि इस चार्ज से सम यहां तक आर डिस्टेंस तक एक दूसरा चार्ज आके रुक जाए। अब इसका अपना इस चार्ज का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस और नो। और इसकी वजह से जो वर्क डन करना पड़ेगा इसे यहीं पे सिचुएट करने के लिए, वो कितना होगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो इसे मैं डी लिख दे रहा हूं अभी के लिए, बट ऐसे समझते हैं, एक और ड्राइंग बनाते हैं। सो प्लस क्यू, लेट अस से 1 लिखते हैं, और इसी लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक चार्ज है यहाँ पे, सपोज टू बी, ठीक है, एंड दिस चार्ज इज लेट्स से Q2। ओके, फॉरगेट अबाउट द अट्रैक्शन और रिपल्शन अभी के लिए। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो वहां पे फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, उस साइन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये अभी लोकेटेड या सिचुएटेड है एट डिस्टेंस R1। ठीक है, एट डिस्टेंस R1। ठीक है, अब इस जो ये फर्स्ट स्टेट है इस सिस्टम का, कि मतलब हाँ ये दो चार्जेस Q1 एंड Q2 एट R1 डिस्टेंस पे लोकेट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसे एक्सटर्नली पुश कर रहा हूं, सो दैट इसे R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक लाया जा सके, जो कि यहां पे है। ठीक है, तो नाउ दिस इज R2, इस पोजीशन पे लाया जा सके इसे, इस Q2 को। तो अगर ऐसा किया, सो आई एम डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। तो मान लेते हैं कि मैं एक बहुत स्मॉल सा, अगर मतलब मान लेते हैं, अब इसमें टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दोज स्मॉल वर्क्स जो मुझे पूरे जर्नी के दौरान लगा है, यस और नो। द टोटल वर्क डन इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल दोज वर्क डन जो मैंने पूरे जर्नी के दौरान किया है, यस और नो। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा अच्छा खासा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, इंटीग्रेशन। अगर मे भी आपको नहीं पढ़े हो, नहीं आता है पहले से, सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान देते जाओ। ठीक है, मैं काफी बेसिक से बता रहा हूँ, बट अगर नहीं आ रहा तो आपसे मे भी, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा डिप्लोमा लेवल पे आपसे डेरिवेशन पूछेंगे। फाइनली फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। सो आई कैन से दैट द वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पे अगर एक स्मॉल चेंज हो, एक स्मॉल चेंज हो, तो से इट इज वेरी स्मॉल चेंज, तो यू नो वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन राइट कि अगर बहुत एक स्मॉल चेंज है तो उसे मैं DR से लिखूंगा, सो F डॉट DR ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी ऑल्सो नो with the help of Coulomb's law that the force of attraction or repulsion is going to be given by F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, yes or no। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर, मतलब मैंने क्या किया, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा। ओके, सो इट इज डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मुझे जो वर्क भी मिलेगा दैट विल बी वेरी स्मॉल वर्क, दैट विल बी वेरी स्मॉल वर्क, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू ऑफ वर्क डन, डी ऑफ वर्क डन ऐसे कह रहा हूँ, मतलब वेरी स्मॉल वर्क। सो टोटल वर्क डन डब्ल्यू will be WD will be the sum of all individual small amount of work done. So it is going to be integration, कहां से कहां तक, मैं क्या कर रहा हूं, पोजीशन R1 से उसे R2 तक लेके आ रहा हूं, R1 से उसे R2 तक ले रहा हूं। तो मतलब जितना भी वर्क हुआ है R1 से R2 तक, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये डिटेल में समझेंगे, आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, बट स्टिल आई एम डूइंग द डेरिवेशन जस्ट टू कीप अटेंशन। नहीं है तो स्किप करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला तक पहुंच जाओ। So it is 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square into dr। अब जो भी टर्म्स आर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दे ऑल कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब चार्ज Q1 Q2 डिपेंड कर रहा है क्या कि डिस्टेंस कितना है, नहीं, वो अपना मैग्नीट्यूड लेके आया हुआ है चार्ज। अब ये चार्ज, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज ये कितने डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बट चार्ज नहीं डिपेंड कर रहा। अगर मैंने ये 10 कूलम का चार्ज ले रखा है तो वो कहीं पे भी लेके जाऊं 10 कूलम ही रहने वाला है। ओके, सो नाउ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, मीडियम, सो इसके मैं बाहर ले लेता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, या इस Q1 Q2 को यहाँ लिखते हैं, इट इज Q1 Q2 इंटीग्रेशन R1 to R2। ओके, 1 से 2 तक लेके आ रहे हैं, सो इट इज dr/r²। ओके, सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आप मे बी पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, इफ पॉसिबल मैं वो भी टॉपिक कवर कर दूंगा। सो dr/r² ये है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसा है कि दैट इफ x पावर n इंटू dx अगर इंटीग्रेशन है, सो इट्स फॉर्मूला इज x पावर n+1/n+1। ठीक है, प्लस सी आता है कांस्टेंट के लिए, बट अभी यहाँ पे कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन कि ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, वो क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट स्टिल कांस्टेंट विल बी कैंसल आउट, तो यहां पे इस फॉर्मूले को यूज करोगे अगर आप, तो आंसर आएगा 1/r। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। चाहिए तो n की जगह पे -2 रख के देख लेना, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू -2 ही आएगी और x के जगह पे r है। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, सो इट विल बी Q1 Q2/4 पाई इन ब्रैकेट 1/r, R1 to R2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट Q1 to Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इन ब्रैकेट आई विल राइट 1/R2 -1/R1। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। सो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इन ब्रैकेट 1/R2 -1/R1। ठीक है, नाउ दिस वर्क डन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो इट इज Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 - R1। देखो ये डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी सर आपने क्यों सॉल्व किया, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, उसे मैं इस तरीके से लेके आऊं या यहाँ से घुमा के कहीं यहाँ पे लाके रख दूं, या कोई भी और पाथ फॉलो करते हुए लाके रख दूं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि उसका इनिशियल पोजीशन R1 कहाँ था। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस R1 ओरिजिनल चार्ज Q से, मतलब मेन चार्ज जहां था, उससे फाइनल चार्ज तक QR2। ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन तक, सॉरी, फाइनल पोजीशन तक, इसी पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज इट इज R2 - R1। इट मीन्स it means it means this change in the potential energy
change in the potential energy is independent of the path through which the configuration is अचीव्ड। इट मीन्स वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ओके। और अगर मान लेते हैं ऐसा हो कि अभी मुझे क्या मिल गया, दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है। अगर ऐसा है, अब ये समझते हैं, मान लेते हैं अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरा Q1 चार्ज था और यहाँ पे कहीं पे Q2 चार्ज था जो कि डिस्टेंस R1 से सेपरेटेड था। यस और नो? ठीक है, फिर उससे मैंने क्या किया, किसी पोजीशन R2 पे लाके रख दिया। यस और नो? अब मान लेते हैं ये R1 डिस्टेंस पे ही नहीं, ये कहीं तो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से। ठीक है, कहीं इनफाइनाइट से आ रहा है। इट मीन्स आर इज सो लार्ज दैट आई एम कंसिडरिंग दैट नियरली इट इज इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, एंड 1/इंफिनिटी इज नथिंग बट जीरो। तो इंफिनिटी तक वो पहुंच नहीं जाएगा, बट मैं मान रखू इतना बड़ा नंबर, जैसे मान लो अभी 1/1000 हो, सो इट इज गोइंग टू बी 0.001। बहुत छोटा नंबर हो गया। अब ऐसी 1/100 टाइम्स ऑफ, मतलब 1/100, ये 100 ही नहीं, 1000 ही नहीं, मतलब 1/, ये जीरो ही मैं 10 बार लिख दूं, 20 बार लिख दूं, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब लगभग लगभग वो इनफाइनाइट से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये वाला टर्म 1/R1 विल टर्न आउट टू बी जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो। सो अवर फाइनल वैल्यू या तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा फाइनली वो कहाँ पे आके रुक रहा है, दैट डिस्टेंस फाइनली कहाँ पे आके, दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है। यस और नो? अब इस स्टेट को मैं बिना फॉर्मूला, मतलब बिना इंटीग्रेशन के भी डिराइव कर सकता था, इस स्टेट को एटलीस्ट, ये जो अभी फाइनली लिखा हुआ है। कैसे? सो सी हियर। हाँ, तो क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं डिस्टेंस आर मूव किया है। ठीक है, डिस्टेंस आर मूव किया, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सपोज यहां से यहां तक है, ये Q1 है और ये Q2, इनके बीच में डिस्टेंस, ये कहीं से तो इनफाइनाइट से आया है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, कहीं इनफाइनाइट से आया और ये पोजीशन पे आ रहा है। ओके, सो आई कैन राइट इट एज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आर, लिख रहा हूँ, एंड Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इंटू आर। अब यहां से ये एक आर और एक आर कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बट आ तो गया ये आंसर, एंड वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। आ तो गया ये आंसर, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो ये पूरा इंटीग्रेशन ही यूज करना है, बट ठीक है, अगर नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, इट्स ओके। इन सब्सिक्वेंट स्टडीज यू विल कम टू नो। फर्स्ट ईयर में, डिप्लोमा में इतनी जल्दी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सेकंड सेमेस्टर में आएगा, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर एक डेफिनेशन लिखें, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is the work done against the electrostatic force. It is the electric potential energy. Electric potential energy is the work done against the electrostatic forces to
achieve the certain configuration of the charges in the given system। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन हार्ड हो तो आप क्या करो, ऐसे समझ लो कि एक दिए हुए सिस्टम में, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, एक दिए हुए सिस्टम में चार्जेस यहाँ वहां प्रेजेंट है। अब मैं चाहता हूँ इन चार्जेस के पोजीशंस को एक किसी और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो आई थिंक ऑल concepts आर क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना पढ़ा रहा हूं, बिलीव मी, क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।